नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सूद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं आप लोग को। यानी दोस्तों अगर आप लोग बिहार डीएलएड का फॉर्म भी आ चुका है दोस्तों 20 जनवरी से, मैंने स्पेशल इस पे वीडियो एक बनाकर दे चुका हूँ कि कब से फॉर्म आने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, A to Z मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 2025 के लिए दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम सिर्फ यह वीडियो जो है सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। यानी दोस्तों कौन सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक उठाकर पूछा जाता है आप लोगों को बिहार डीएलएड में इंटेंस एग्जाम में। मैं उस हर सब्जेक्ट के लेकर 6 सब्जेक्ट का आप लोग का इंटेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है दोस्तों। एक ही में आप लोग का प्रश्न रहेगा, लेकिन दोस्तों हर सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स पूछा जाता है मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक आप लोग डिवाइड करूंगा। यानी इस सब्जेक्ट से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। दोस्तों मैंने खास करके आज बिहार डीएलएड के सिलेबस के बारे में आप लोग को मैं बताने वाले हूँ। दोस्तों अगर आप लोग बिहार डीएलएड में अगर सीट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट का वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ और बिहार डीएलएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं देता हूँ। और कोई भी बिहार में या कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकल कर आती है मैंने पहले ही अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग उसका प्रिपरेशन कीजिए। और दोस्तों इसी चैनल पर मैं जीके जीएस का भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर बिहार गेट 2025 में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार गेट में कौन कौन सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सामान्य हिंदी और उर्दू से अगर मानते हैं आप लोग को हिंदी सही है, आप लोग हिंदी को सिलेक्ट कीजिएगा। लगता है कि आप लोग ने हिंदी नहीं सही है, उर्दू सही है, तो आप लोग उर्दू को सिलेक्ट कीजिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को 25 प्रश्न हिंदी और उर्दू से मिलाकर 25 प्रश्न पूछे जाएगा। गणित से दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएगा, 25 अंक का पूछा जाएगा। विज्ञान से नहीं दोस्तों, साइंस से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का पूछा जाएगा। सामाजिक अध्ययन से नहीं, सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है दोस्तों सोशल साइंस से, सोशल साइंस आप लोग 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का पूछा जाएगा। दोस्तों सामाजिक अंग्रेजी से यानी सामान्य इंग्लिश से आप लोगों को 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का पूछा जाएगा। और रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक का। यानी टोटल दोस्तों आप लोग का 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है और हर सब्जेक्ट से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें मैं पूरा आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला। आप लोग प्लीज़ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यह जो सिलेबस लग गया रीजनिंग का, ये 2025 कर लीजिए, 2026 कर लीजिए, कोई 2025 सॉरी दोस्तों 2024 का जो सिलेबस है 2025 में इंक्लूड किया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए रीजनिंग का मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ, कौन कौन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जो मैं बिहार गेट के इंटेंस में आ सकता है, वही टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में तो बहुत सारा सिलेबस है, जैसे आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग बैंकिंग की तैयारी, उस लेवल का थोड़ी एग्जाम में मेरा बिहार गेट में पूछेगा, नहीं पूछेगा। कुछ खास टॉपिक होता है जो उसी का पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को बिहार गेट इंट्रेंस एग्जाम पास कर लीजिएगा, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों रीजनिंग में आप लोग देखिए क्या एनालॉजी से पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन से पूछा जाएगा, सीरीज से पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा दोस्तों, डायरेक्शन सेंस से पूछा जाएगा, टेस्ट से पूछा जाएगा, लॉजिकल वेन डायग्राम से पूछा जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट से पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा जाएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, इंसल्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से पूछा जाएगा, नंबर से पूछा जाएगा, रैंकिंग एंड टाइम से पूछा जाएगा, सीक्वेंस से पूछा जाएगा और एलिजिबिलिटी टेस्ट से पूछेगा। यानी दोस्तों टोटल आप लोग इतना टॉपिक को कवर कर लीजिएगा तो आप लोगों को रीजनिंग से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। यानी दोस्तों रीजनिंग से जो टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग 10 का 10 क्वेश्चन टच कर आ जाएगा, वो सही आ जाएगा। तो दोस्तों जितने आप लोग यहाँ पे मैंने टॉपिक को स्क्रीन पर देख रहा है, प्लीज़ दोस्तों आप इतने ही टॉपिक को कवर तैयारी कीजिएगा, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। इसी टाइप का मैं मैथ में इंग्लिश में हिंदी में कौन कौन टॉपिक पूछा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोस्तों आप लोग वीडियो को लोग आप इसको कॉपी में एक नोट डाउन सिलेबस बनाकर अच्छा से लिख लीजिएगा। जैसे आप लोग का टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा उस पर टिक कर दीजिएगा। यानी दोस्तों आप लोग मेन कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इससे दोस्तों आप लोग सिलेबस अच्छा से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस क्या है।
दोस्तों आप देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। अब इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों आप लोग के एग्जाम में। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया है सीक्वेंस ऑफ 10 इन कनेक्ट स्पीच, यानी दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा आप लोग को। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट स्पीच इन एक्सटेंड टेक्स्ट से, यानी एक्सटेंड टेक्स्ट से भी पूछा जाएगा। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट से पूछा, यानी वर्ब से पूछा जाएगा। पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस जैसे में दोस्तों दे देगा, कोई टेंस लेगा एक्टिव में दे देगा, बोलेगा उसको पैसिव में चेंज कीजिए, यानी इस टाइप से पूछा जाएगा। पंक्चुएशन मार्क से पूछा जाएगा, ये कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो कहाँ लगेगा, सेमी कॉलन कहाँ लगेगा, इस टाइप से पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ सेमी कॉलन होगा, कॉलन हो गया, डैश हो गया, हाइपन हो गया, परसेंटेज होगा, ई जो ब्रैकेट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया। यानी दोस्तों जैसे में ई कहाँ लगेगा, हाइपन कहाँ लगेगा, कोमा कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, स्टॉप कहाँ लगेगा, इस टाइप से प्रश्न भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। इंग्लिश में दोस्तों उतना पूछा जाएगा। और दोस्तों सिंथेटिक यूजिंग कोहेसिव डिवाइस से भी पूछा जाएगा। फ्रेज एंड आइटम्स आइडियम से भी पूछा जाएगा। इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन से भी पूछा जाएगा। यानी दोस्तों जितने भी इंग्लिश में मैंने सिलेबस बता रहा हूँ, टॉपिक बता, प्लीज़ आप लोग उस टॉपिक को नोट डाउन करते चलिएगा। दोस्तों क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज से पूछा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से पूछा जाएगा। यानी दोस्तों टोटल 20 जो प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश से, आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना मैंने टॉपिक बताया हूँ आप उसी टॉपिक को सिर्फ कवर कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों अब साइंस का सिलेबस देखते हैं कि साइंस में कौन कौन टॉपिक पूछा जाता है। आप लोगों को बिहार डीएलएड में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दोस्तों आप लोग 11th-12th का अगर साइंस अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप लोग अच्छा से एग्जाम निकल जाएगा। जैसे पादप एवं जंतु से पूछा जाएगा आप दोस्तों। आपसीकरण, ऊष्मा और शोषण से भी पूछा जाएगा। ठोस, द्रव और गैस विशेषता से पूछा जाएगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण सामग्री और असामग्री से पूछा जाएगा। पेड़ और पौधों में विभिन्नता पूछा जाएगा। जंतुओं के समूह से पूछा जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाएगा। सूक्ष्म जीवों से पूछा जाएगा। पदार्थ के अंत कोशिकाओं से पूछा जाएगा। लिविंग सिस्टम से पूछा जाएगा। गति, विज्ञापन एवं वेग से पूछा जाएगा। और दोस्तों कुछ जैसे इन्वायरमेंट से कुछ पूछा जाएगा। दोस्तों जैसे मैं आपको दोस्तों मेंडल के कुछ थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी दोस्तों आप लोग इतना अधिकांश टॉपिक साइंस के लिए इतना कवर कर लीजिएगा दोस्तों, तब मानते 15 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लीजिएगा। साइंस में 15 से क्वेश्चन आप लोग आराम 15 प्लस कर सकते हैं। और दोस्तों साइंस से कुछ और टॉपिक है, मैं उसको आप लोगों को बताते हूँ दूंगा जब जी के जैसे क्लास लूँगा साइंस का, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोग इतना जितना मैं कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिए। आप इतना अभी टॉपिक को कवर करिए। अब नेक्स्ट में दोस्तों आप लोग का मैथ का और सोशल साइंस का सिलेबस दिखाता हूँ कि क्या क्या पूछने वाले आप लोग के एग्जाम में। दोस्तों यह जो है मैथमेटिक का सिलेबस। मैथ में दोस्तों आप लोगों को मालूम है मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। अब मैथ्स में कौन कौन टॉपिक को पढ़ लें कि मेरा इंट्रेंस एग्जाम अच्छा से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी ना छूटे और मैं सही से उसको बना कर भी आ सकूँ। तो मैथ में दोस्तों संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीज गणित से पूछा जाएगा। बीज गणित का मतलब अलजेब्रा से जितना भी क्वेश्चन होता है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यवसायिक गणित से भी पूछा जाएगा दोस्तों। नियामक ज्यामिति से पूछा जाएगा। ज्यामिति से पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति से पूछा जाएगा। संख्याकी से और त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। एंड दोस्तों मैथ में इतना से टॉपिक से पूछा जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर बहुत छोटा छोटा भी आपका एक्सरसाइज होगा। जैसे में दोस्तों यहाँ पे बीज गणित है तो बीज गणित में अलजेब्रा आ जाएगा, द्विखंड आ जाएगा, चतुर्पद आ जाएगा, इस सब से आ जाएगा। तो दोस्तों इस सिर्फ टॉपिक में बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत जितने छोटा छोटा जो पार्ट होता है आप उस सब को पढ़ लीजिएगा। इसे मैं इसका पूरा नहीं बता रहा कि यहीं पढ़िएगा। जैसे बीज गणित है इसमें अलजेब्रा तो नहीं दिया मैंने, तो दोस्तों यही इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतना टॉपिक में बता रहा हूँ। इस टॉपिक से आप लोग अच्छा से कवर कर लीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों सोशल साइंस के दोस्तों सिलेबस देख लेता हूँ। दोस्तों सोशल साइंस में जो सिलेबस लाने वाला है, भौगोलिक खोज से पूछा जाएगा आपको। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूछा जाएगा। फ्रांस की क्रांति से पूछा जाएगा। नाजीवाद एवं हिटलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध से पूछा जाएगा। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों और पूछा जाएगा कि हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से पूछा जाएगा। भारत का में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था और आजीविका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शहरीकरण एंड शहरी जीवन से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यापार और भूमंडलीयकरण से पूछा जाएगा। प्रेस और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्थिति और विस्तार से भी, अपवाह से भी, भारतीय जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वस्तुएं वन्य प्रणाली से हर साल क्वेश्चन आता है। दोस्तों जनसंख्या के आधार पे, यानी जो दोस्तों जनसंख्या हो रहा है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानचित्र अध्ययन से पूछा जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन से पूछा जाता है। संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन,
क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति संचयन। दोस्तों यहाँ से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग इस सब टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोग का मस्त एग्जाम जाने वाला है। VVA क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति संशोधन से पूछा जाएगा, निर्माण उद्योग से पूछा जाएगा, परिवहन संचार और व्यापार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार प्राकृतिक संसाधन से पूछा जाता है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतंत्र का व्यापार अर्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान निर्माण भारतीय संविधान की विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतंत्र में चुनावी राजनीतिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में चुनाव प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जाता है, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतांत्रिक अधिकार से, सार्वत्रिक साझेदारी से, लोकतंत्र और लोकतंत्र की चुनौतियाँ से। एंड दोस्तों टोटल दोस्तों मैंने जितना भी सोशल साइंस का सिलेबस बताया उसमें हर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों। आप लोग सोशल साइंस का बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए दोस्तों आप लोग हिंदी पे अच्छा खासा फोकस कीजिएगा दोस्तों। आप लोग हिंदी का शायद सिलेबस मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया है, तो आप लोग हिंदी पे भी अच्छा मैं हिंदी में बता दूंगा दोस्तों। तो आप लोग हिंदी के देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग दोस्तों हिंदी का भी अच्छे से फोकस कीजिएगा। और दोस्तों सोशल साइंस में फोकस कीजिए, हर सब्जेक्ट के मैंने सिलेबस बता दिया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और सिलेबस को अच्छा से अपना तैयारी कीजिएगा। इंटेंस एग्जाम आप लोग को दे सके कि 27 फरवरी का आप लोग को इंटेंस एग्जाम है। तो दोस्तों मैंने इसी चैनल पे जीके जीएस के आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मिलेगा मैं आप लोग को कवर करवा दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।